जिले के न्याहड़ तालुका में श्रीमती भारती किशोर माली ने अपने अथक परिश्रम और निष्ठा के बल पर ओम साई पापड़ उद्योग की सफलतापूर्वक स्थापना की है। आज उनके इस उद्यम की सफलता की कहानी दूर दूर तक पहुंच गई है। जब मेरी शादी हुई और मैं पहली बार इस गांव में आई तो मेरे पति खेती करते थे, किसी और की जमीन पट्टे पर लेकर, कि घर पर बैठकर या सिर्फ खेती का काम करके कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कुछ उद्योग करने का विचार किया। फिर मैंने अपने ही खेत में सब्जियां उगाई और धूले के दत्त मंदिर इलाके में लगने वाले एक छोटे से शाम के बाजार में बेचना शुरू कर दिया। बाद में कोरोना काल आया और सभी सब्जी मंडी वगैरह बंद हो गई। तब मैंने सोचा कि पापड़ एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत कहीं न कहीं रोज होती है, और इसलिए मैंने पापड़ का व्यवसाय शुरू किया। अगर मैं ऐसे ही रास्ते से जाती थी और लोग पापड़ वाली बहन कहकर बुलाते थे तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन मैं एक बात जानती थी, इस उद्योग से दूसरों के लिए रोजगार भी पैदा करना है और मुझे अपना गुजारा भी करना है। मैंने इस उद्योग को सम्मानजनक नाम मिले इसके लिए बहुत संघर्ष किया। श्रीमती भारती को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी उम्मीद अभियान के माध्यम से मिली। इस वित्तीय सहायता से उन्होंने अपने सपनों को एक नई दिशा दी और ओम साई पापड़ के नाम से अपना उद्योग स्थापित किया। हमारे पहले ल्यूपिन फाउंडेशन के समूह थे, फिर हमारे समूह उम्मीद में शामिल हो गए और उसके बाद हमारा उम्मीद का काम शुरू हुआ और फिर PMFME के तहत मुझे 10 लाख रुपए का ऋण 35% सब्सिडी के साथ मिला। ऐसे विभिन्न ऋणों के माध्यम से मेरा व्यवसाय बहुत मजबूत हो गया है और मेरे पास नागली यानी रागी के पापड़ बनते हैं, उड़द दाल के पापड़ बनते हैं, उड़द दाल लहसुन मसाले के पापड़ है, टमाटर के पापड़ है, पालक के पापड़ है, उसके बाद आलू के पापड़ है, साबूदाना के पापड़ है, सेवैया है, नागली और आलू के वेफर्स भी है। जमीनी स्तर पर तो हम हर जगह बिक्री करते हैं और मेरे पापड़ बाहर पुणे, मुंबई और नागपुर जैसी जगहों पर भी जाते हैं। और मैं 2 बार सरस प्रदर्शनियों में गई हूँ। एक नागपुर में सरस प्रदर्शनी है और दूसरी नवी मुंबई वाशी में सरस प्रदर्शनी में गई हूँ। वहाँ मेरा बहुत अच्छा व्यवसाय हुआ है और वहाँ से मुझे नए ग्राहक मिले। आज मेरी महीने की 3 से 3.5 क्विंटल पापड़ बनाने की क्षमता है। उतना पापड़ मैं बनाकर बेचती हूँ। मेरे पापड़ उद्योग से मुझे सालाना 11 लाख रुपए का कारोबार होता है। विशेष रूप से ओम साई पापड़ व्यवसाय के माध्यम से भारती ताई न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई है, बल्कि उन्होंने अपने समूह की अन्य महिलाओं को भी सशक्तिकरण के मार्ग पर निर्देशित किया है। उनकी यह सामूहिक सफलता कई महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। उद्योग करने का कौशल्य तो हम में था, लेकिन हम उस कौशल्य को खुद पहचान कर कुछ नहीं कर पा रहे थे। उम्मीद अभियान से हमें उम्मीद की एक किरण मिली है कि उनके माध्यम से जो भी प्रशिक्षण हुए उससे उद्योग कौशल्य विकास होगा। इस पर हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिला और इसीलिए हमें इतना ऋण लेकर, इतनी मशीनरी लेकर उद्योग करने की प्रेरणा मिली। यह सब उम्मीद अभियान के कारण हुआ। आज हमारा जो कुछ भी अस्तित्व है वह उम्मीद अभियान के कारण है और आज उम्मीद अभियान के कारण हम सभी महिलाएं सक्षम हो रही है। और आज ऐसा समय है कि जब लोग मुझे पापड़ वाली ताई के रूप में पहचानते थे, वे कहते हैं कि यह ओम साई पापड़ है ना, यह हमारी ताई का है। ऐसे अब बदलाव आया है, इसलिए हम उम्मीद अभियान के बहुत बहुत आभारी है।